अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में नहुसत यानी बेबरकती आने की क्या वजह है? आम तौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, इसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, घर में बेबरकती है, बीमारी पर बीमारी, कभी ये बीमार हुआ तो कभी दूसरा, दोनों ठीक हुए तो तीसरा कुछ हो गया, किसी का घर टूट जाता है, किसी की दुकान उजड़ जाती है, किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। यानी इसको हम नहुसत समझते हैं। नहुसत का मतलब यहाँ बेबरकती है, क्योंकि इससे पहले हम मुकम्मल एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि नहुसत नाम की चीज़ नहीं है। फिर भी हम यहाँ नहुसत इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि लोग इसको नहुसत समझते हैं। यहाँ नहुसत से मुराद मेरी क्या है, ये बेबरकती है जिसको लोग नहुसत समझते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहुसत का तज़किरा करेंगे। आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह कुछ ऐसे वजूहात पर बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे घर में इस तरह की बेबरकती आती है, यानी नहुसत आती है। और उसके बाद आखिर में चंद ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिसके करने से इंशाअल्लाह आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, नहुसत ख़त्म हो जाएगी और बरकत ही बरकत होने लगेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और पसंद आने की सूरत में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो देखें, बेबरकती यानी नहुसत आने की जो मेन वजह है, सबसे बड़ी वजह वो यही है कि गुनाह आम हो जाना। और ये ऐसा है, हर घर में जो है अजीब अजीब तरह से गुनाहें लोग करते हैं, गुनाह करते हैं। कभी झूठ बोलते हैं तो कभी ग़ीबत, कभी जुल्म, सूदखोरी, झगड़ा, ये सब गुनाह है। सब कुछ एक आदमी के घर पे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। किसी के यहाँ जुल्म है तो सूदखोरी नहीं है, कोई सूदखोरी करता है तो झूठ नहीं बोलता, कोई झूठ बोलता है तो ग़ीबत नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। तो ये गुनाह जो है, इन सब का ताल्लुक़ गुनाहों से है और गुनाह की वजह से आदमी के घर में बेबरकती आती है, नहुसत आती है। फिर आदमी रोता फिरता है कि इतना कुछ करते हैं फिर भी तरक्की क्यों नहीं होती। फिर काहिनों के पास, जादूगरों के पास जाते हैं और फिर कभी कभी झाड़ फूँक करने वाले के पास जाते हैं और हज़ारों रुपये हम उड़ा देते हैं। तो जो चीज़ें हम बताने वाले हैं उस पर अमल करें, है ना, इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके पास वक्त है तो ही इस वीडियो को देखें, और अगर अभी वक्त नहीं है तो वीडियो को सेव कर लें और जब आपको वक्त मिले तब देखें, और वरना स्पीड बढ़ा करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये काम आप करें, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखें। देखें, घर में नहुसत यानी बेबरकती पैदा करने वाली चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। गुनाह और मासियत का आम हो जाना। गुनाह जो लोग करते हैं, आमतौर पर क्या क्या गुनाह हुआ हम आपको बताते हैं। मासियत का माना वही है अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी। अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की है वो काम आप करते जा रहे हो, तो ये मासियत है। जैसे झूठ है, ग़ीबत, जुल्म, सूदखोरी, झगड़ा वगैरह, ये सब के सब आम हैं। आप कहेंगे कि हम तो सूद नहीं खाते हैं, तो एक गुनाह यानी सूद से आप बचे हुए हैं, क्या ग़ीबत से बचे हुए हैं? ये आप अपने आप में सोच सकते हैं कि हम ग़ीबत करते हैं कि नहीं, यानी दूसरे की बुराई करते हैं पीठ पीछे, ग़ीबत है। ग़ीबत भी नहीं करते हैं, सूद भी नहीं खाते हैं, झूठ तो बोलते ही हैं। अब अगर आप कहेंगे कि चलिए झूठ नहीं बोलते हैं, तो अब ज़रा बताएं झगड़ा से कौन बचा हुआ है? मियाँ बीवी में झगड़ा, और क्या कहते हैं, सास बहू में झगड़ा। तो इस तरह से हर घर में झगड़ा होता है। इन झगड़ों की वजह से बेबरकती आती है, घर में नहुसत पैदा हो जाती है, और फिर रहमत के जो फरिश्ते हैं वो घर से दूर चले जाते हैं या घर में आते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से बेबरकती होती है। एक है नमाज और इबादत की कोताही। नमाज और इबादत की कोताही ये तो बहुत ज़्यादा आम है। हमारे सुन्नी मुसलमान बिलखुसूस नमाज से कोसों दूर है। आज अब मस्जिद का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा। आज आप मस्जिद का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा, मगरिब से लेकर इशा तक और फिर फजर तक और बाकी जो नमाज़ें हैं, ज़ोहर है, असर है, नमाजी कितने हैं, कितने लोग सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं जमात में और कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, इसका जायज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि नमाज से सुन्नी मुसलमान जो है कितने दूर है। तो ये एक बड़ी वजह है घर में नहुसत आने की। और दीगर जो इबादत है वो भी,
जैसे घर में नमाज का तर्क होना, कुरान ना पढ़ा जाना और ज़िक्र दुआ की कमी। ना तो हम घर में कुरान की तिलावत करते हैं, ना ही घर में कभी नमाज़ पढ़ते हैं, जो सुन्नत नवाफिल है वो भी नहीं पढ़ते। इस तरह से ज़िक्र व अज़कार हम करते ही नहीं हैं। जब नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, तो बाकी ज़िक्र व अज़कार का तो सवाल ही नहीं बनता। इन चीज़ों की वजह से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिसकी वजह से बेबरकती होती है। हराम रिज़्क़ का दाखिल होना, हराम रिज़्क़ जैसे सूद है, रिश्वत है, या हराम तिजारत से कमाया हुआ। सूद या हराम है, हर कोई जानता है, लेकिन सूद हम उसको आम समझ बैठे हैं। और अगर आप कहेंगे कि सूद तो हम नहीं खाते, किसी को हमने पैसा दिया नहीं सूद पर, तो सिर्फ सूद पर पैसा देना ही सूद नहीं होता है, बल्कि सूद भरना, ज़मीन आप ले रहे हैं ये भी एक सूद है। क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, बैंक में खामखा लोन लेकर के आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद भर रहे हैं, ये भी सूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है सूद में आ जाएंगी। इस तरह से रिश्वत है, रिश्वत भी लोगों के यहाँ आम है, देना और लेना दोनों चीज़ें, चाहे आप रिश्वत दें या रिश्वत लें, बहरहाल ये गुनाह है, हराम है, बेबरकती आती है। हराम तिजारत से कमाया हुआ माल, कोई आप तिजारत करते हैं, इसमें ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो ये भी, या फिर समझिए कि खल्त मत करते हैं। लोग आजकल हमारे समाज में, माहौल में दूध बेचता है तो उसमें ज़्यादा पानी मिला देता है, तो ये हराम तिजारत है, नाजायज़ व हराम है, क्योंकि आप उसमें है ना पानी मिला करके दूध को बेचते हैं और सामने वालों को धोखा देते हैं, मालूम भी नहीं होता। तो ये इससे जो पैसा आप कमाएंगे और वो फिर उससे घर में आप खाने पीने का सामान लेके आएंगे, तो अब ज़रा बताएं ये माल हलाल होगा कि हराम होगा। तो इससे जो है बेबरकती आती है। और एक है तस्वीर और मुजस्समे। सही हदीस में आया है कि फ़रिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें जानदार की तस्वीर या कुत्ता हो। बिल्कुल सही हदीस है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अब ज़रा बताएं कौन सा ऐसा घर है जिसमें तस्वीरें नहीं होती। लोग तो आजकल क्या करते हैं, मोबाइल से फ़ोटो लेकर के उसकी प्रिंट आउट निकाल करके अच्छे फ्रेम में सजा करके सामने रखते हैं, बड़ी तस्वीरें बनाते हैं, बच्चों की तस्वीरें, अपनी तस्वीर, शादी की तस्वीर और बर्थडे की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हैं जो घर में सजा करके रखते हैं। अब ज़रा बताएं ये तस्वीरें अगर घर में रहेंगी तो रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होंगे। जब रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होंगे तो घर में रहमत कहाँ से आएगी, बरकत कहाँ से आएगी। लामोहाला घर में बेबरकती और इसी तरह से नहुसत आएगी ही आएगी। इस तरह से मुजस्समे होते हैं, खिलौने के तौर पर हम जो छोटे छोटे गुड़िया लेकर के आते हैं जिसमें हाथी की कोई शक्ल बनी रहती है, इस तरह से बड़े कोई घोड़ा का मुजस्समा और दिगर जो पुतला वगैरह है उसको हम घर में सजा करके रखते हैं। खिलौने के लिए तो ठीक है, छोटा छोटा है, खेलते हैं, बस फेंक दिया, अलग बात है। लेकिन घर में सजाने के लिए हम मुजस्समे लेके आते हैं। तोता का कोई मुजस्समा होता है, मोर का मुजस्समा, इस तरह से अजीब अजीब जो जानदार की तस्वीरें हैं वो भी घर में सजाते हैं, या फिर उसका मुजस्समा मिट्टी का बनाया हुआ पुतला वो घर में रख देते हैं। ये अक्सर घरों में आप देखेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से भी घर में बेबरकती यानी कि नहुसत आती है। और जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, झगड़ा और नाइत्तेफाकी, मियाँ बीवी या घर के अफराद में मुसलसल झगड़ा और बदसलूकी भी नहुसत का सबब बनती है। मियाँ बीवी का अगर बारहा झगड़ा होता रहे, यानी मोहब्बत नाम की चीज़ वो सिर्फ कभी कभी होती है, बाकी झगड़े ही झगड़े होते हैं, बात बनती ही नहीं है। ये इसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमेशा झगड़ते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। तो इस तरह से मुसलसल झगड़ा, एक दूसरे की बदसलूकी, एक दूसरे के हुकूक अदा ना करना, इसकी वजह से घर में बेबरकती आती है। चाहे आप जितना कमा लो, जितना कुछ कर लो, तरक्की नहीं होगी, क्योंकि रहमत और बरकत के जो फरिश्ते हैं वो आपके घर में दाखिल होते ही नहीं हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी पर इसरार, देखें, यानी गुनाह को मामूल बना लेना और तौबा ना करना। नाफरमानी पर इसरार का मतलब यह है कि आपसे गुनाह हुआ, इंसान है, गुनाह हो सकता है, आपने गुनाह किया या गुनाह हो गया आपसे, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदारेज़ होकर के तौबा करें, अपने किए हुए पर शर्मिंदा हों और आइंदा ना करने का अहद करें कि मौला जो हो गया मुझसे उससे मैं तौबा करता हूँ, आइंदा ना करने का अहद करता हूँ, और इसी तरह से जो मैंने किया उससे काफ़ी शर्मिंदा हूँ। ये होती है ना तौबा। अगर आप गुनाह करते हैं और तौबा भी नहीं करते तो इसको कहा जाता है कि गुनाह पर इसरार करना, यानी आप जो किए हैं उससे आप शर्मिंदा नहीं हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर आप डटे हुए हैं।
मुसलसल वो गुनाह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो अगर कोई गुनाह इस तरह से करता है और मुसलसल करता है तो इस तरह से नाफरमानी पर इसरार करने से रहमत और बरकत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते और घर में इस तरह से बेबरकती रहती है, नहुसत पैदा हो जाती है। अब ये चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई है जिसकी वजह से घर में नहुसत बेबरकती आती है। यानी कि इतना कुछ करने के बावजूद तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बीमारी पर बीमारी, इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स इस तरह से हमारे घर में होते रहते हैं। तो ये चंद वजूहात है। इसको ख़त्म कैसे किया जाए, अब ये भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ अगर हम सुन लेंगे कि ये होता है, ये होता है, इसकी वजह से नहुसत आती है, तो ये सुनने में तो अच्छी कोई चीज़ है नहीं, बल्कि इसको ख़त्म भी करना है कि अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, इससे नहुसत आती है, तो अब नमाज़ पढ़ना है। ये तो वो वजूहात हो गई जिसकी वजह से नहुसत आती है, घर में बेबरकती आती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी आप सुनते जाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें जिससे इन नहुसत को और इस तरह की बेबरकती को आप ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को सुन लिए जिससे नहुसत आती है और ख़त्म करने वाली चीज़ों को आप नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि नहुसत आपको पसंद है और ये किसी को भी पसंद नहीं होता। देखें, 5 वक्त की नमाज़ कायम करना, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपसे गुजारिश है, खुदारा नमाज आज से ही स्टार्ट कर दें। ये उज़्र बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा कि आपको नमाज नहीं आती, नमाज सीखे नहीं हैं, सूरतें नहीं आती, ये उज़्र बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आप जाएं अपने गांव के इमाम से मिलें और जो भी मौलाना है उनसे मिलें और कोशिश करें कि आप नमाज सीख लें। 1 हफ़्ते के अंदर नमाज सीखने की कोशिश करें। अगर नहीं सीखे तो कम से कम उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। घर में कुरान की तिलावत और ज़िक्रुल्लाह, यानी घर में कुरान की तिलावत करना शुरू करें। परेशानी ख़त्म होती ही नहीं है तो तिलावत कलाम पाक से घर में जो बेबरकती है वो ख़त्म होती है और अगर दूसरे आसबी खलल है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से सूरह बकरा की तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत, सूरह रहमान की तिलावत अगर आपको पढ़ना आता है, तिलावत करना आता है, तो मुकम्मल तौर पर ख़तमात का प्रोग्राम करें। यानी आज 1 पारा, कल 1 पारा, इस तरह से जब जब आप नमाज़ पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 1 पारा करके रोज़ाना पढ़ने का इस तरह से एहतमाम करें। इंशाअल्लाह बेबरकती और नहुसत ख़त्म हो जाएगी। हलाल रोज़ी और रिज़्क़ में सफाई, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर हलाल रिज़्क़ आप नहीं खाते हैं तो आपकी दुआ कबूल हो ही नहीं सकती है। इसलिए ज़रूरी है ये जितने अज़कार, जितनी दुआएं, नमाज वगैरह ये सब तो है ही, करना है आपको, लेकिन साथ में आपको रिज़्क़ हलाल की पाबंदी करनी है कि कमाएं तो हलाल रिज़्क़, खाएं तो हलाल रिज़्क़। क्योंकि अगर एक दाना हराम रिज़्क़ का अंदर जाता है, उलमा लिखते हैं कि 40 दिन की इबादत उसकी कबूल ही नहीं होती है। फिर दुआ का मामला तो आप जानते हैं। बाहमी महब्बत, माफ़ी और हुस्न सलूक, हुस्न अखलाक, घर में अगर हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, मियाँ बीवी के साथ रहते हैं, जो भी फैमिली में है सबके साथ हुस्न सलूक से रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। कोई कुछ बुरा कर दिया तो माफ़ करने का तरीका अपनाएं कि चलें आज हो गया तो खैर कोई बात नहीं, आइंदा ना करें। तो माफ़ी तलाफ़ी का तरीका इसको राइज करें और बाहमी मोहब्बत पैदा करें एक दूसरे के तई और सलाम वगैरह एक दूसरे को किया करें। इससे मोहब्बत बढ़ती है, घर में रहमत आती है, बेबरकती ख़त्म हो जाती है। यूँ ही सदका व खैरात वगैरह और मसनून दुआएं पढ़ना, इससे भी घर में जो है बरकतें आती है, नुज़ुल होती है, रहमतों का नुज़ुल होता है और बेबरकती ख़त्म होती है। तो सदका व खैरात किया करें। जब आदमी सदका करता है, खैरात किया करता है तो उसके गुनाह झड़ने लगते हैं और नेकियों में इजाफ़ा होता है। तो आप आज ही से स्टार्ट कर दें कि अगर घर में इस तरह से बेबरकती आ गई है, मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आप अल्लाह के वास्ते सदका करना शुरू करें, खैरात करना शुरू करें। जो ज़कात है, जो वाजिबात है, उश्र वगैरह है, ये सब तो आपको देना ही देना है। इसके साथ एक्स्ट्रा जो आपकी कमाई का कुछ हिस्सा आपने रखा है सेविंग के लिए, वो फ़कीरों में, गरीबों में, बेवा यतीमों के दरमियान कुछ तकसीम करें। जितना आपसे बन पड़े ये काम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह करने से आपके घर से बेबरकती और नहुसत ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चंद बातें आपको अच्छी लगी होगी और इस पर आप अमल करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इस नाचीज़ को याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।